प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 9.5 को हल करेंगे। बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम कुछ मानक सर्वसमीकाएँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमको हल करने हैं, उन सभी प्रश्नों को हल करने में हमें सर्वसमीकाओं को यूज करना है। यानी कि जो कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी हमें दी गई हैं उनका हमें उपयोग करना होगा। बच्चों, इंग्लिश में स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज बोलते हैं, हिंदी में होती हैं ये मानक सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमें कई बार सवाल अलग अलग फॉर्म में दे दिया जाता है और उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, फिर जिस रूप में हमको प्रश्न को दिया जाता है हम उसी प्रकार की आइडेंटिटी को यानी कि सर्वसमीका को पहचान कर उस प्रश्न को उसकी मदद से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि कई बार हमें बच्चों प्रश्न इस प्रकार से दे दिया जाता है। फर्स्ट नंबर हम यहाँ आइडेंटिटी बनाएंगे, उसे सॉल्व करते हैं। जैसे ब्रैकेट में आपको a+b दिया हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में साथ में फिर आपको a+b दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या होता है बच्चों, ये दोनों a और b अलग अलग मान के, इनके अलग अलग मान हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जब हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, यानी साधारण तौर पर जब हम इन्हें गुणा करते हैं, तो देखिए इसका एक रूप बनता है, एक फॉर्म बनती है इसकी। वो क्या होगी, वो होती है a+b का होल स्क्वायर। अब ये कैसे बना, इसको हम समझ लेते हैं। बच्चों, इस ब्रैकेट के अंदर a+b है और इधर इस ब्रैकेट के अंदर भी a+b है, अर्थात यहाँ ये स्पष्ट होता है कि ब्रैकेट के अंदर a+b और इस ब्रैकेट के अंदर a+b, ये दोनों आधार समान हैं। क्या हैं? दोनों आधार समान हैं। और इस a+b के भी यहाँ पर एक घात है और इस a+b के भी यहाँ पर एक घात है। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है। इट मीन्स यहाँ ये दोनों क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा है और जब हमने घातांक पढ़े पिछली कक्षा में, तो हमने देखा था कि जब समान आधार होते हैं तो उनकी जितनी भी घात होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है, a+b और a+b। तो हमने इन दोनों में से आधार समान ले लिया, a+b, एक घात इसकी और एक घात इसकी, यानी 1 + 1 क्या हो गया, 2। तो ये हो जाता है हमारा a+b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। अब जब हम इस a+b का होल स्क्वायर को आगे हल करेंगे, खोलेंगे, तो हमारे सामने ये आता है, ये आता है। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो देखिए, अब a+b को हम जब खोलते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर ये आपका पार्ट इस पूरे पार्ट के बराबर है। ठीक है, अब यानी ये दोनों बराबर हैं। अब हम a+b और a+b को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस वाले फैक्टर को जैसा हमें शुरू में दिया है, जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बच्चों, हमने पिछली प्रश्नावली में गुणा करना सीख लिया था इनको साधारण तरीके से। यानी कि यहाँ पर हम पहले इस a को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करा दें। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और अगला b ले लेंगे, b को फिर हम a+b से गुणा करवा देंगे। ठीक है, ये आपने पिछले अध्याय में किए हैं। तो देखिए गुणा करते हैं, a को a से किया, a का स्क्वायर, a को b से किया, प्लस आया बीच में, प्लस लगाएंगे, ab। ठीक है, फिर आगे प्लस है, b को a से किया तो ba यानी ab, इसे भी आप ab लिख सकते हैं, bab लिख सकते हैं। और b को प्लस लगाएंगे, b को b से किया तो b²। ठीक है, अब फिर देखिए a² का a², ab + ab यानी 1 ab और 1 ab कितने हो गए, प्लस के 2 ab, और प्लस में हो गया हमारा b²। तो ये आता है हमको रिजल्ट इसका। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि देखिए a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, और ये एक हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम नंबर देते हैं नंबर 1। ठीक है, यानी ये हमारी फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी हमारे सामने आ चुकी है। पहली सर्वसमीका है, आप याद रखेंगे जब भी प्रश्न में आपको ये संकेत दिया जाए कि पहली सर्वसमीका नंबर 1 से प्रश्न को हल किया जाए, तो आपको इस सर्वसमीका को लगा करके हल करना है। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे आप? a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा आपको, या फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ये मिलेगा। देखिए समझ लीजिए आप एक बार, ये पूरा पार्ट इसके बराबर है और ये पूरा पार्ट इसके बराबर है। इसको हमने अभी सॉल्व किया है, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम लेते हैं दूसरी आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है बच्चों, हमें कई बार प्रश्न फिर थोड़ा सा घुमा कर दे दिया जाता है, और वो इस प्रकार से आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंतर देखिए आप, पहले यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ हमने इन दोनों को करके क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, बस अंतर सिर्फ ये है। इसे भी हम ये आपने क्या किया है, यहाँ पर देखिए आप 2 घात लगी हुई हैं, यानी पावर 2 लगी हुई है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने इनको ये लिख सकते थे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। समझ में आ रहा है? देखिए जब हम a प्लस बी और a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम a माइनस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आधार यहाँ पर जो a माइनस बी है उसके 2 घात हैं, तो हमने यहाँ पर सबको पार्ट में कर दिया, अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, a माइनस बी और a माइनस बी। इसके भी 1 घात है और इसके भी 1 घात है, ये दोनों इसके बराबर हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आता है? ठीक है, अब आगे देखिए। अब वही पुराने तरीके से, यानी पिछले प्रश्न के तरीके से, पिछली जो प्रश्नावली हमने हल की है उसके तरीके से अगर हम इन्हें गुणा करें, किसकी तरह, इसकी तरह, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, करके देख लेते हैं। देखिए a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, गुणा करिए पहले a को, इस a को पूरे इस ब्रैकेट से a माइनस बी से गुणा करवा दो, फिर माइनस बी है, माइनस बी लेंगे, फिर ब्रैकेट a माइनस बी ले लिया हमने। ठीक है, a को इसे किया a स्क्वायर, a को माइनस बी से किया तो क्या आएगा, माइनस का, a को b से किया तो माइनस का माइनस और a का ए बी। ठीक है, ये हो गया, माइनस लीजिए, b को a से किया ए बी, माइनस को माइनस से किया तो प्लस, और b को b से किया तो बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है? अब देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, माइनस का ए बी और माइनस का ए बी, क्या हो गया, माइनस का 2ab। ठीक है, और प्लस का बी स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, जैसे हमने यहाँ लिखा है नंबर 2 नंबर जो हमारी आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a का स्क्वायर, बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 2, ये भी आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इसकी एक बहुत शॉर्ट पहचान बताता हूँ आपको। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसलिए यहाँ प्लस आया है, यहाँ a माइनस बी है या माइनस है, इसलिए यहाँ पर ये आप 2 से पहले माइनस लगा दें, यहाँ प्लस था इसलिए 2 से पहले प्लस लगा दें। ये तरीका नहीं है, लेकिन पहचान करने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये हमारी हो गई बच्चों दूसरी आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखते हैं अगर तीसरा फॉर्म और हमारे पास एक पड़ता है, हमारा प्रश्न एक तीसरी फॉर्म में और आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं उसको भी। देखिए बच्चों, तीसरी आइडेंटिटी के लिए हम क्या करेंगे, कई बार हमें क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे तो ब्रैकेट में आधार समान थे, यानी a प्लस बी और a प्लस बी।
दूसरे में हमने देखा a माइनस बी और a माइनस बी, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे सामने प्रश्न थोड़ा चेंज आ जाता है उसमें, और वो इस प्रकार से आ जाता है, देखिए जैसे a प्लस बी दे दिया हमें एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हमें दे दिया बच्चों a माइनस बी। अब बिल्कुल यहाँ डिफरेंट हो गया है, हमारी जो पहली थी उसमें क्या था, दोनों में प्लस था, दूसरी में हमारी दोनों ब्रैकेट में क्या था, माइनस था, और यहाँ एक ब्रैकेट प्लस का है, एक ब्रैकेट माइनस का है। कोई बात नहीं, हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हम पहले लिख रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे तो हम इसे नहीं लिख सकते, ऐसे हम इसे नहीं लिख सकते। हम इसका क्या करेंगे, यहाँ सीधा इसे गुणा करेंगे। देखिए a को गुणा कर दीजिए पहले a माइनस बी से। किससे गुणा कर देते हैं हम a को, देखिए a मल्टीप्लाई बाई a प्लस a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में माइनस है, इस ब्रैकेट को हम ले रहे हैं, ठीक है, a माइनस बी। फिर क्या है, प्लस है, हमने प्लस लिया, फिर क्या है बी ले लिया, उसके बाद हमने ब्रैकेट पूरा a माइनस बी को यहाँ ले लिया, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, पहले गुणा करते हैं इनको। तो देखिए a को a से किया a स्क्वायर, a को माइनस बी से करेंगे तो माइनस का a बी हो गया, a को a से किया a स्क्वायर, a को b से किया तो a b, और चिन्ह क्या है यहाँ माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस ले लेंगे, a को b से किया और b को a से किया, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, इसलिए प्लस लिया है, तो ये क्या हो गया आपका ए बी, और b को माइनस बी से किया तो माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या आएगा आगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो गया, ए बी माइनस का है ए बी प्लस का है, कैंसिल आउट कर देंगे, यहीं पर इसको काट देंगे। हमारे पास आगे क्या बचता है, बी स्क्वायर, क्या बचा, बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस 2ab या प्लस 2ab नहीं आएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर था बच्चों, इसके बराबर, क्योंकि इसको हमने खोला यहाँ और यहाँ इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्या आता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आता है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी बन जाती है तीसरी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 3 आइडेंटिटी यहाँ पर देखी। अब इसके बाद बच्चों एक और हम कोशिश करते हैं, कई बार क्या हो जाता है, यहाँ ए है यहाँ बी है, यहाँ ए है लेकिन यहाँ बी नहीं है, बी की जगह कोई दूसरा ही आपको व्यंजक मिलता है, यानी x प्लस ए और x प्लस बी। अगर दोनों तरफ सेम हो, प्लस माइनस चाहे कोई भी हो, जब तो हम ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आइडेंटिटी देख लें, लेकिन क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी की जगह यहाँ आपको x प्लस ए मिल सकता है और यहाँ x प्लस बी मिल सकता है, यानी कि जो b का स्थान है वहाँ पर समानता नहीं मिलेगी आपको, यहाँ b है तो यहाँ कोई और मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक आइडेंटिटी और हमारी बनती है, उसे हम देखते हैं अगले पेज पर। देखिए बच्चों चौथी जो हमारी आइडेंटिटी होगी और हमारी जो सर्वसमीका होगी वो किस प्रकार से क्रिएट होती है, आपको अभी मैंने समझाया था। फिर हम देखते हैं, हमें फर्स्ट ब्रैकेट में मिलता है बच्चों x प्लस ए और सेकंड ब्रैकेट में मिलता है हमें x प्लस बी। आप x प्लस ए या x प्लस बी को 2 मिनट के लिए आप ये करें कि ये हमारा a है, तो a के स्थान पर हमें दूसरे ब्रैकेट में a मिल रहा है, ठीक है। प्लस और माइनस से अभी हमें कुछ नहीं देखना, प्लस माइनस बाद की बात है। यहाँ हमें b के स्थान पर a मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमें b के स्थान पर a नहीं मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है, b मिल रहा है। या आप ऐसे समझ लें यहाँ b के स्थान पर b है लेकिन यहाँ b के स्थान पर b नहीं है, यानी क्या है, a। समझ गए, तो ये डिफरेंस हो जाता है यहाँ। लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे, इसको हम आगे जब बढ़ाते हैं, बराबर लगाएंगे एरो नहीं, जब इसे हम आगे बढ़ाते हैं तो वही पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनका हम एक वास्तविक गुणनफल करते हैं। तो वास्तविक गुणनफल करेंगे तो बच्चों देखो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, पहले x को लेता हूँ,
और x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करा देता हूँ x प्लस बी से। ठीक है, हो गया। फिर हम क्या लेंगे, प्लस a, प्लस का a लिया और इसको हमने फिर इस पूरे ब्रैकेट से यानी x प्लस बी से गुणा करवा दिया। समझ गए? हल करिए इसको। x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, x को बीच में प्लस है पहले प्लस लगाइए, x को b से गुणा किया तो क्या आएगा, bx हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा क्लियर। प्लस लगाइए, a को x से गुणा किया तो क्या आता है बच्चों, ax, और a को हमने b से गुणा किया तो प्लस का ab, ये हो गया। अब देखिए आगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लेंगे, प्लस का प्लस लेंगे, bx और ax, यहाँ आप देख रहे हैं क्या है, bx और ax, तो इन दोनों में x कॉमन है। क्या है, x कॉमन है, तो हम यह क्या ले लेते हैं, b प्लस a, और जो x कॉमन है उसे हम रखेंगे बाहर, जो कॉमन होता है उसे बाहर रखते हैं, और प्लस में ab। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं, किस तरह, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और मल्टीप्लाई x से करेंगे इसको, और प्लस में हमारा आ गया यहाँ पर ab। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये जो हमारा यहाँ जो कंप्लीट आंसर आया है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये किसके बराबर था, इसके बराबर। तो इसके सामने आप यहाँ लिख दीजिए x प्लस a और x प्लस b, ये आपस में दोनों बराबर हैं, यानी x प्लस a दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस में ए बी, ये है हमारी बच्चों फोर्थ आइडेंटिटी। क्या है ये, फोर्थ आइडेंटिटी है, यानी कि चौथे नंबर की आपकी मानक सर्वसमीका है। अब हम प्रश्नावली 9.5 को इसी के आधार पर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो हमने 4 सर्वसमीकाएँ यहाँ पर तैयार की हैं उन्हें आपको एक बार पुनः बताता हूँ। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार पुनः लिख के बता देता हूँ। हमने जो सर्वसमीकाएँ यहाँ बनाई थी वो हमारी इस प्रकार से होंगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी। आपको याद रखना है, आप नोट डाउन करके रखें इसको, आप अपनी बुक में लिखें इसको और नोटबुक में भी इसको लिख लें। दूसरी जो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार हमारी जो आइडेंटिटी आई, आप इसे एक तरह से बॉक्स में भी बंद कर सकते हैं जैसा आपकी बुक में बंद किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी हमारी क्या थी, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देख रहे हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अंतर सिर्फ क्या है बच्चों, a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस प्लस के स्थान पर यहाँ माइनस आएगा, और 2ab का 2ab प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी संख्या 2 सेकंड। ठीक है, तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, तीसरी हमने क्या क्रिएट की थी, a माइनस बी क्या थी, a प्लस बी और a माइनस पी, यानी कि ब्रैकेट में जब दोनों आधार अलग अलग आ जाएं, माइनस और प्लस का आ जाए, तो ये प्लस 2ab और माइनस 2ab का यहाँ पर कोई काम नहीं होता, ये सीधा क्या हो जाता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई आइडेंटिटी संख्या 3, यानी सर्वसमीका नंबर 3। ठीक है, और अभी अभी जो हमने चौथी पढ़ी है वो क्या पढ़ी थी हमने, x प्लस a और x प्लस b, ये बराबर किसके होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट से बाहर x यानी मल्टीप्लाई बाई x और प्लस में a b, ये हमारी फोर्थ नंबर आइडेंटिटी है। बच्चों, इस पूरी प्रश्नावली को 9.5 को हम इन्हीं आइडेंटिटी की मदद से करेंगे और बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, बस आपको ये याद रखनी है। ठीक है,
1 2 3 और ये 4। ये 4 आइडेंटिटी अगर आपको याद हैं तो आप डेफिनेटली अच्छी तरह से कर सकते हैं बच्चों। ये चारों आइडेंटिटी, ये चारों सर्वसमीका आपको नेक्स्ट ईयर क्लास 9th में भी काम आने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो 9th में चैप्टर स्टार्ट होता है इनका सर्वसमीका वाला, वो सीधा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपको पूर्व कक्षा के ज्ञान के आधार पर ही होती हैं। उसके अलावा और इनके अलावा भी 4 से 5 आइडेंटिटी और नई आती हैं, वो आपको अगली क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार आप इन चारों आइडेंटिटी को यूज करेंगे। और अब हम आते हैं हमारी प्रश्नावली पर। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका प्रश्न संख्या 1, एक्सरसाइज 9.5 का प्रश्न संख्या 1, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने है। बच्चों यहाँ हमें दिया है निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। इसमें कुल हमें बच्चों 10 पार्ट दिए हैं, यानी प्रश्न 1 के 10 पार्ट दिए हैं। हम बारी बारी से प्रत्येक पार्ट को करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न 1 का भाग फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट फर्स्ट गिवन है बच्चों, यानी दिया गया है हमें x+3 और दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया है x+3। आपने क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडेंटिटी यूज जो करनी है वो आपको याद आ गई होगी। हम इसमें कौन सी वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों? इसमें हमें लगानी है सर्वसमीका नंबर 1 से करनी है। और पहली जो हमारी सर्वसमीका थी वो क्या थी? a+b का होल स्क्वायर। और इसका ये a+b का होल स्क्वायर कैसे आया था? जब हमने इन दोनों को यानी a+b इंटू a+b को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो a+b का होल स्क्वायर, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? आपको याद होगा a² + 2ab + b²। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे 1 द्वारा, सर्वसमीका 1 द्वारा, ये आपको इसमें लिखना है। ठीक है, इस सर्वसमीका से हम इसको हल करेंगे। देखिए, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको फर्स्ट जब हमने शुरू में करवाया था तो बताया था। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? x+3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। इसे a+b का होल स्क्वायर है, a+b इंटू a+b था। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी आप यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये हमने फॉर्म बना लिया। हम इसकी एक बार कंपेयर करा देते हैं बच्चों। कंपेयर मैं आपको पहले प्रश्न में करवा देता हूँ। तो पहले प्रश्न में हम जब कंपेयर करेंगे तो देखिए आप इसे यहाँ उतार लीजिए, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आना है इसके? a² + 2ab + b²। तो बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं a के स्थान पर क्या है? x, और b के स्थान पर क्या है? 3। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न को समझा देता हूँ। यानी a बराबर क्या रखा जाए? x। a के बराबर क्या रखा जाए? x। और b के बराबर क्या रखा जाए बच्चों? 3। ये हमने इनकी वैल्यू ले ली और इस मान को हम यहाँ इसमें रख देते हैं, यानी इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसकी फुल फॉर्म है। अब जैसा यहाँ लिखा गया है a, वहाँ पर आप क्या लिखें? x। जहाँ भी लिखा गया है b, वहाँ क्या लिखें आप? 3। तो देखिए सबसे पहले a क्या मानेंगे हम? x को। तो a का स्क्वायर है, यानी यहाँ लिखेंगे हम x का स्क्वायर। ये जो व्यंजक होता है उसको हमेशा ब्रैकेट में स्क्वायर करना चाहिए, जिससे कि कोई गलती ना हो। ठीक है, प्लस का प्लस लेंगे, 2 का 2 लेंगे a के स्थान पर। अब देखिए 2ab, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, आप इस पर ध्यान दीजिए, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है। तो 2a से गुणा हुआ है, b से भी गुणा हुआ है, a 2 से गुणा हुआ है, a b से भी गुणा, और b 2 से भी गुणा है और a से, यानी सब इन दोनों इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 गुणा a के स्थान पर x गुणा b के स्थान पर 3,
और प्लस में b के स्थान पर 3 और 3 का ये स्क्वायर हमने कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार से हम आगे देखते हैं बच्चों, इसको अब आगे हल कर लेते हैं। x का होल स्क्वायर है, यानी x को 2 बार गुणा करना है, तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। प्लस लगाएंगे, 2 को पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 2 तिया 6 और x का x, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 यानी क्या आ जाएगा 9। क्या मिला हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है। क्या किया है हमने इस प्रश्न में, एक बार हम इसकी फिर दोबारा से समीक्षा कर लेते हैं। देखिए, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, हमने एक पहली जो सर्वसमीका पढ़ी थी उसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया गया था, किस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया गया था, a प्लस बी, वो x प्लस नहीं a प्लस बी और a प्लस बी ये दिया हुआ था, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, घात गिन करके a प्लस बी यानी समान घात लेकर के हमने उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर किया था। फिर इन दोनों को हमने वास्तविक गुणनफल जब इनका ज्ञात किया था a प्लस बी और a प्लस बी का, तो हमें यह आया था। यानी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, आप ये समझ गए थे कि ये हमने आइडेंटिटी बनाई थी। हम क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस 3 और x प्लस 3 को इस फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया, x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ तक। अब इस x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है, इसको जब हम खोलेंगे इस आइडेंटिटी की तरह, इसको हमने यहाँ लिया है, कंपेयर करा दी, सेम है, तो यानी जिस प्रकार से ये x प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ इस फॉर्म में आता है, यानी LHS RHS के बराबर आता है, ऐसे ही हम इस LHS को RHS में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक और करते हैं, इसका सेकंड पार्ट आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, सेकंड पार्ट में दिया है बच्चों 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 एक, और दूसरा फिर दिया है हमें 2y प्लस 5। इस तरीके से दिया है आपको दूसरा पार्ट। यहाँ भी आप देख रहे हैं 2y को आप a मान लें, 5 को आप b मान लें, तो 2y यानी a, 2y यानी a, 5 का मतलब b, 5 का मतलब b, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपका वही फॉर्मूला यहाँ सेट होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ मैं बराबर में लिख देता हूँ इसके, हम 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब ये किसके बराबर है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी, फर्स्ट नंबर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये एक के द्वारा हम इसको हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इसको ले लेते हैं, कंपेयर कराएंगे इसकी, या कंपेयर आप यहाँ भी कर सकते हैं, a बराबर 2y और b बराबर 5। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, a बराबर 2y और b बराबर क्या है 5 है। ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो बच्चों ये तो हमने ले लिया, यहाँ क्या लिखें हम, देखिए 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, जहाँ आपको a नज़र आता है वहाँ क्या लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2y गुणा 5, 5 क्यों, p का मान क्या है 5 है। ठीक है, और प्लस में 5 का स्क्वायर। समझिए एक बार, 2y का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, 2 गुणा 2y गुणा 5, 2 गुणा a गुणा 5। ठीक है, और b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। ये हो गया। अब देखिए आगे, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2y का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 का होता है, एक एक का करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस लेंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया
20 और y का y, ठीक है। प्लस का प्लस लेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणा 5 यानी 25। ये आपका इसका आंसर हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि पार्ट सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए बच्चों, पार्ट थर्ड, अब हम लेते हैं इसका पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में हमें क्या दिया है? देखिए 2a माइनस 7 यानी 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 और दूसरा दिया है आपको 2a माइनस 7। याद आ गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी क्या थी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसकी एक घात मान लेते हैं, इसकी एक घात मान लेते हैं, आधार समान है, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों? जैसा हमने उसमें किया था, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसके बराबर है। और इसके जैसी हमारी आइडेंटिटी कौन सी थी, कौन सी सर्वसमीका थी? वो थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक हमने ये पढ़ी थी, जिसमें क्या अंतर था? देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अब आपको याद आ गया होगा, ठीक है। आगे करते हैं, कंपेयर करा देते हैं। a बराबर 2a, देखिए a बराबर 2a और b बराबर क्या है? 7। b बराबर 7 हो गया। मान रख दो इसका, यहाँ मान रख देते हैं। a का मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2a गुणा क्या है? 7 और प्लस में क्या है बच्चों? 7 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलिए, 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया a स्क्वायर, क्या हो गया? 4a स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 चौका 28, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। ध्यान से देखना, माइनस का 28। पहले और दूसरे भाग की तरह प्लस 28 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ क्या है? चिन्ह माइनस, वहाँ क्या आ रहा था? प्लस आ रहा था, ठीक है। 28 हो गया। और क्या बचा है? 2, 2 और 7 के अलावा बच्चों a बचा है, a लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना सरल? इस प्रकार से बच्चों ये हमारे सभी क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो सकते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में हमें क्या दिया है? देखिए 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 और दूसरा क्या दिया है? 3a माइनस 1/2। 1/2 से नहीं घबराना है। 3a माइनस 1/2 माइनस 1/2, दोनों के आधार समान हैं। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कौन सी आइडेंटिटी को परिभाषित करता है? आइडेंटिटी संख्या 2। हाँ, यहाँ हमने लिखा नहीं है, इसमें आपको लिखना है आइडेंटिटी 2 के द्वारा, ठीक है। ये आपको साथ लिखना है। तो देखिए, ले लीजिए आपकी दूसरी आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ भी आप लिख दीजिए आइडेंटिटी सेकंड के द्वारा, पहले ही लिख देते हैं इसमें, ठीक है। सेकंड के द्वारा हो रही है। अब कंपेयर कीजिए, a बराबर क्या रखोगे बच्चों? a बराबर रखेंगे हम क्या? 3a। b बराबर हम क्या रखेंगे? 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने ये पहले ही कर लिए। अब सीधे यहाँ आ जाइए, a बराबर क्या रखा हमने? 3a का स्क्वायर, माइनस का माइनस लेंगे, 2 का 2 लेंगे, a की जगह क्या लेंगे? 3a गुणा 3a और गुणा b के स्थान पर क्या लेंगे? 1/2, ठीक है। और प्लस का प्लस और b के स्थान पर क्या लेंगे? 1/2 का स्क्वायर,
ठीक है, समझिए दोबारा। ए हमने किसको माना है, 3a को, बी हमने क्या माना है, 1/2। तो देखिए ए का स्क्वायर का ए स्क्वायर का मतलब है 3a का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2, ए का मतलब 3a और बी का मतलब 1/2 जो आपने यहाँ पर मान लिया है इसका, ठीक है। प्लस का प्लस और बी के स्थान पर 1/2 और उसका स्क्वायर, ठीक है। हल करिए, 3 का स्क्वायर करिए पहले 9, ए का स्क्वायर कीजिए ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा दो। देखिए 2 × 3 × 1/2, यहाँ आप सीधा इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, काट दिया, क्या बचा बच्चों, 1 बचा है, 3 बचा है, ए बचा है, ठीक है। तो 1 × 3 करेंगे तो 3 और ए का ए आ गया। फिर क्या बचा आपके पास आगे, प्लस में 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा भाग 4 कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका भाग 5। भाग 5 में हमें दिया है बच्चों 1.1 m, 1.1 m और माइनस में 0.4। एक तो ये है, दूसरा क्या है, दूसरा दिया है हमें 1.1 m प्लस 0.4। कुछ याद आया, ए के स्थान पर ए है, बी के स्थान पर बी है, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो हमने कौन सी आइडेंटिटी ली थी, यहाँ आइडेंटिटी संख्या 3। आपको याद है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमने लिया था। जब हम इसको कर रहे थे तो देखिए क्या आया था हमारे पास आया था बच्चों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यह आया था। तो हम यहाँ इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, देखिए इसे हम बराबर कर सकते हैं ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आपका किसके बराबर आ रहा है, देखिए ये है आपका ए माइनस बी और दूसरा क्या है आपका ए प्लस बी, यानी ए के स्थान पर ए के स्थान पर ए, माइनस का माइनस, बी के स्थान पर बी के स्थान पर बी, ठीक है। ये था, और ये किसके बराबर था, ये था बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर था। तो अब हम इसको सीधा किस रूप में बदल सकते हैं बच्चों, इस रूप में, यानी कि इसे हम क्या कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए कंपेयर कीजिए, पहले ए के स्थान पर क्या है, ए बराबर है 1.1 m और बी बराबर क्या है, बी बराबर है बच्चों 0.4। ये दो मान आपको कहाँ रखने हैं, सीधे यहाँ रखने हैं। तो ए स्क्वायर, ए का मतलब 1.1 m का स्क्वायर, 1.1 m का स्क्वायर हो गया, माइनस लगाइए बीच में, बी के स्थान पर क्या ले लें, 0.4 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, आइडेंटिटी संख्या थर्ड से या थर्ड के द्वारा, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, से या द्वारा, ठीक है। यानी थर्ड आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तीसरी जो सर्वसमीका है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या लिखा था, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसमीका का उपयोग कीजिए। तो हम उपयोग कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 1.1 का वर्ग करेंगे। एक को दशमलव को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, आप इसे 11 मान लीजिए। 11 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 121। 1.1 को 2 बार गुणा करना है, तो एक तो दशमलव आपका शुरू में, एक पॉइंट तो दशमलव छोड़ के पहले में, एक पॉइंट छोड़ करके दशमलव दूसरे में, यानी एक अंक छोड़ करके, पॉइंट नहीं अंक, एक अंक छोड़कर यहाँ दशमलव, ऐसे ही दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ गुणनफल में 1 और 1 दो अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, यानी 1.21 और m का m स्क्वायर माइनस ये 4 है,
0.4 को 4 मान लीजिए, 4 का वर्ग क्या होता है 16, ठीक है। ये हो गया आपका 16, लेकिन एक अंक छोड़कर दशमलव यहाँ है, ऐसे ही एक अंक छोड़ करके दूसरे में होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दशमलव लगाएंगे 1 और 1 2 अंक छोड़कर, और यहाँ एक ले लेंगे 0, ठीक है। यहाँ एक 0 ले लेंगे। अब ये हो गया आपका 1.21 m स्क्वायर माइनस 0.16 स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। यही आपका आंसर है यहाँ पर। इसमें हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, तीसरी सर्वसमीका। ये जो सर्वसमीका है आपकी, इसका आप उपयोग कर रहे हैं, ये तीसरी सर्वसमीका है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका पार्ट 6। देखिए बच्चों, पार्ट 6 पार्ट में हमें दिया है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा दिया है हमें माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब हम इसे सीधा हमारा जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसमें एक चीज़ देखनी है आपको, b प्लस का है, यहाँ b प्लस का है, लेकिन a से पहले माइनस दिया गया है और यहाँ a से पहले प्लस, यानी b को पहला मान लें और a को बाद का मान लें। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, b क्या लिख सकते हैं, b प्लस ए स्क्वायर बराबर कर रहा हूँ पहले, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें स्क्वायर और है यहाँ, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये माइनस है, ये ए माइनस बी हो गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं आगे, इसे हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है। बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर और फिर उसका भी होल स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी कौन सी आ रही है हमारी इसमें, वही तीसरी आ रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हो गई ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ये अब ये आपका हो गया ए प्लस बी और ये हो गया आपका ए माइनस बी, बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, आइडेंटिटी संख्या 3 के द्वारा, ठीक है। अब देखिए कंपेयर कर लेते हैं इसकी। ए बराबर हम क्या मानेंगे, ए बराबर मानेंगे हम ए स्क्वायर और बी बराबर मानेंगे हम बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपके मान हैं। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ हमारी सर्वसमीका से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, जबकि हमने यहाँ क्या किया है, इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया है। तो उत्तर हमें इसी फॉर्म में लेकर आना है, उत्तर हमें इसी फॉर्म में लाना है, यानी पहले बी को रखेंगे बाद में ए को रखेंगे, ठीक है। तो इसे आप यहाँ बदल दीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब बी स्क्वायर के स्थान पर आप क्या रखेंगे, बी स्क्वायर रखेंगे, यानी बी के स्थान पर क्या रखेंगे, बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर। देखिए समझना, ये बी है, इस खाली बी का मान अगर हम जब देखते हैं तो क्या है, बी स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ चलेंगे, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर तो ए का मान है और इसका फिर स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका यहाँ आंसर होगा। इसको जब आप हल करोगे तो बच्चों दोनों गुना है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, b की पावर 4 माइनस b की a की पावर 2 और 2 4। ये आपका इसमें फाइनल आंसर होगा। ये दिखाई नहीं दिया है इसलिए दोबारा समझ लीजिए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमने आइडेंटिटी को चेंज कर दिया है, चिन्ह नहीं बदले हैं, चेंज कर दिया है उसको। अब देखिए b का मान क्या लेंगे आप, बी स्क्वायर, b का मान क्या लेंगे, बी स्क्वायर हमने ब्रैकेट में अंदर कर लिया और फिर ये पावर उसको यहाँ देंगे बाहर। ऐसे ही a का मान क्या लेंगे, ए स्क्वायर, और इसकी ये पावर कहाँ देंगे, बाहर। अब 2 2 4 b4 और a की 2 और 2 4 ए स्क्वायर। ये आपका
आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में दिया है बच्चों हमको 6x - 7, क्या दिया है 6x - 7, और दूसरा दिया है हमको 6x + 7, 6x + 7। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 6x का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी हो गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या आता है। जब हम इसको करते हैं तो इससे पहले इसका, ये तो राइट पार्ट है, इसका लेफ़्ट पार्ट क्या होता है आपको पता है ना। देखिए a - b इसके जैसा, और दूसरा a + b इसके जैसा। ये इसके जैसा, ये इसके जैसा है, तो ये भी इसके जैसा हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। a बराबर 6x और b बराबर क्या है 7 हो गया। ये आपके मान हैं, इनको रख देते हैं हम आगे। तो देखिए सीधा इन मान को आप कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर a के स्थान पर क्या लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 6x का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 6 का करिए पहले 36 और x का स्क्वायर x, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, यानी उत्तर हो गया आपका 36x - 49। ये हो गया कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, कौन सी, a + b और a - b बराबर a² - b², यानी थर्ड से, तीसरी सर्वसमीका से। ठीक है, ये हो गया। दिखाई नहीं दिया है क्या, अच्छा देख लीजिए दोबारा से, फिर समझा देता हूँ। a² - b² ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। इसको हमने इस तरीके से लिखा है ना, तो इसको भी हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए कंपेयर कराते हैं, a बराबर 6x और b बराबर 7। ठीक है, तो a का मान ले लिया हमने क्या 6x और b का ले लिया 7, तो 6x का स्क्वायर 36x और 7 का स्क्वायर 49, माइनस का माइनस, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आप कर रहे हैं बच्चों 8वां पार्ट, भाग 8 में दिया है हमको, देखिए बच्चों 8 में दिया है हमें -a और प्लस में c। ठीक है, और दूसरा दिया है -a और प्लस में c, प्लस में क्या दिया है c। इसे हम सीधा कर लेते हैं पहले, तो सीधा करते हैं तो क्या आता है, बराबर c - a और इंटू c + a, नहीं हाँ c + a। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, c - a होगा, c + a नहीं होगा, c - a हो गया। ये किस में आते हैं दोनों, माइनस माइनस का किस में आते हैं बच्चों, देखिए ये भी माइनस का हो गया, c - a और c - a, तो ये किस में आते हैं, ये बराबर होते हैं। आपको बताया था पहले भी कि a - c और a - c, यानी a - b इंटू a - b वाला था, जिसमें क्या था हमारा a - b का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे इसमें हम सर्वसमीका लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, यानी कि a² - 2ab + b², ये वाली। ठीक है, तो देखिए पलट देते हैं हम इनको। b बराबर क्या लेंगे c, और a बराबर क्या लेंगे माइनस का a, ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ इन्हें भी बदल देते हैं हम, यहाँ लेकर के मैं आ रहा हूँ इसको। देखिए इस पार्ट को हम ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि -b और प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको जब हम आगे करेंगे तो पहले c का स्क्वायर ले लेते हैं, तो हमने क्या लिया, पहले b लिया है ना, तो b का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे c का स्क्वायर। ठीक है, c हो गया। फिर उसके बाद में हम लेंगे बच्चों माइनस का 2, फिर गुणा में क्या लेंगे c, और फिर लेंगे गुणा में हम a, और फिर यहाँ क्या लेंगे प्लस में a का स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इनको हल करते हैं। c का स्क्वायर क्या होगा c²,
माइनस का माइनस 2 गुणा CA, तो क्या हो जाएगा 2CA, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका A²। ठीक है, ये आपका पार्ट 8 का आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका भाग 9। देखिए बच्चों, पार्ट 9th पार्ट में हमें क्या दिया है, x/2 प्लस 3y/4 पहला। दूसरा क्या दिया है, x/2 प्लस 3y/4 ये दिया है। इसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। ये हम इसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए a प्लस b और a प्लस b, x/2 यानी a, 3y/4 यानी b। दोनों के आधार समान हैं, तो हमने दोनों आधार में से आधार ले लिया। इसकी एक घात और इसकी एक घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यानी कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपका यहाँ पर, यहाँ हमारा फॉर्मूला लगता है इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर। सर्वसमीका कौन सी लगाएंगे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर, और इसकी फुल फॉर्म होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये है, ये आपकी सर्वसमीका है। और ये कौन से नंबर की है, 1 नंबर। सर्वसमीका नंबर 1 का उपयोग करते हुए हम इसको हल करते हैं। इनकी कंपेयर करा देते हैं। a बराबर x/2 और b बराबर क्या है, 3y/4। समझ में आ गया, a का मतलब x/2, b का मतलब 3y/4। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका राइट पार्ट है, इस राइट पार्ट में हम इस मान को रखेंगे। तो देखिए बराबर a का मतलब x/2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो गया, प्लस कीजिए, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 का 2 लगाएंगे, गुणा a का मतलब x/2 गुणा b का मतलब 3y/4, ये लगा दिया। और प्लस में b² का मतलब है 3y/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आता है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहले x का स्क्वायर करेंगे, x² हो गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 4 हो गया। ये तो सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ तो हल हो गया है। तो प्लस लगा दीजिए, 2 है और यहाँ भी 2 है। ये 2 गुणा x/2 यानी 1/2 गुणा 3/4, 2 से 2 को काट दिया, क्या बचा ऊपर, x 3 और y। ठीक है, नीचे क्या बचा, 4, नीचे 4 बचा है। तो आप यानी 3/4 को आप पहले यहाँ ले लीजिए, और फिर उसके बाद में x और y को गुणा करके इसके साथ लगा दो। ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर करेंगे, तो पहले तो 3 का स्क्वायर कीजिए आप, क्या हो गया 9, फिर 4 का हो गया 16, और उसके बाद y का स्क्वायर करेंगे तो y²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 10, लास्ट पार्ट, 10th पार्ट। इसमें हमें दिया है बच्चों 7a माइनस 9b, फर्स्ट पार्ट। सेकंड इसका क्या दिया है, 7a माइनस 9b, a माइनस b, a माइनस b। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, आधार समान हो गए, एक घात 7a माइनस 9b आधार समान ले लिया और उसकी डबल घात कर दी। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आया। कौन सी सर्वसमीका लगा दें, a माइनस b का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इससे हम इसको हल कर रहे हैं। ये है हमारी सेकंड
से या का उपयोग करते हुए। तो देखिए कंपेयर करिए, ए बराबर क्या है, ए बराबर है 7a और बी बराबर है 9b। हो गई, रख दो मान, ए के स्थान पर क्या रख दें, 7a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का माइनस, 2 का 2, ए का मतलब गुणा में 7a गुणा में बी का मतलब 9b और प्लस में बी का मतलब 9b का होल स्क्वायर। हो गया यहाँ तक, हल करो। 7 का स्क्वायर 49, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, पहले 7 को 9 से गुणा कर लीजिए, 9 7 63 और 63 को 2 से गुणा कीजिए तो ये हो गया आपका 126, माइनस हमने ले लिया, 126 हो गए। क्या बचा, ए और बी, ए इंटू बी को इस तरह से यहाँ लिख देंगे और प्लस का प्लस लगाएंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 1 के ये सारे 1 to 10 पार्ट्स यहाँ क्लियर होते हैं। अब हम इसका लेंगे प्रश्न संख्या 2, ये बच्चों हम कंटिन्यू रखेंगे और इस शेष प्रश्नों को, इस प्रश्नावली के जो शेष प्रश्न हैं इनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।